देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमन पवार आप भी देखिए, आतिशी आप भी देखिए, सारे मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक झकझोर देने वाला वीडियो है, LNJP का वीडियो है, ये देख लें जरा, आगे बात करते हैं। भाई मैं GTV हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। यहाँ के एम्प्लॉइयों के पास पहली बात तो किसी पेशेंट को कोऑपरेट करने को राजी नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ इनके पास ना तो कोई फैसिलिटी दी गई है और ना तो यहाँ का कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ इस बात के लिए किसी पेशेंट को एडमिट करने के लिए राजी नहीं है। और यहाँ पेशेंट की हालत इतनी सीरियस है कि पेशेंट को एडमिट करने के लिए DNA कर रहे हैं। एक आदमी कहता है बगल के हॉस्पिटल में ले जाओ, दूसरा आदमी कहता है कि हमें जब तक रिपोर्ट नहीं दोगे तुम्हारे पेशेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। तो हॉस्पिटल वालों का क्या तमाशा बना हुआ, वहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल कहता है कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है, दूसरी तरफ इनके हॉस्पिटलों की ये बुरी आवाज़ है। पहले तो माफी कि ये LNJP का नहीं GTB का मामला है, और 7 घंटे बाद ये बताया जा रहा है कि इस पेशेंट की मौत हो गई। अब इस पर आगे बात करते हैं। अमन, बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो मेरा कहना यह है कि जब आपने जैसे वीडियोस दिखाए, जो आपने बयान लोगों के दिखाए, लोग दर बदर भटक रहे हैं कि हमारे परिवारजनों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एडमिशन मिले, और केंद्र, MCD, दिल्ली, एक इंसानी जान क्यों चली जाए? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कि कोई भी इंसानी जान नहीं जाएगी, वो जहां बीमार होगा, जहां जरूरत होगी, उसको वहां मदद मुहैया होगी। आतिशी, बिल्कुल 72% आपने आ रहा हूं अमन, आपकी बात ले ली मैंने, जरा बात कर लूं मैं। देखिए, सिंपल सी बात है, दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए दिल्ली सरकार बेड अरेंज कराएगी। जो अभी अमन जी ने भी बात कही, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आज भी 3000 से ज्यादा बेड अवेलेबल हैं। ये सही बात है कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादातर बेड अब फुल हो गए हैं। आतिशी, और जो आप दर बदर भटकने की बात कर रहे हैं, आतिशी मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, आपकी बात पूरे इत्मीनान से सुनूंगा। मैं इसमें यहाँ पे एक एनेक्शर जोड़ देना चाहता हूँ अपने सवाल में, आतिशी, कि कोई देखिए, कोई अपना इलाज चाह रहा है, किसी की जान जाने वाली है, वो इतने सारे कागज, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन, इतने सारे नियम कानून नहीं समझता। उसकी जान जाने वाली, उसका आदमी परेशान है। आतिशी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, दिल्ली में 15,000 लोगों को अस्पताल की जरूरत होगी, अस्पताल बेड की जरूरत होगी। उसमें मेरे माता पिता भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। अब ये 15,000 बेड अगर दिल्ली से बाहर आने वालों से भर जाएंगे, तो आपके माता पिता की सोच के, अभी जिसके माता पिता को जरूरत है उसको ये कहूं कि आप जाइए, ये मेरे माता पिता के लिए है, आप कहीं और जाके इलाज कराइए। आपको बोलने का शौक है, आपको तो अपनी गेस्ट को सुनने का कोई इरादा नहीं है। तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सुनूंगा। क्या मैं नाजायज पूछ रहा हूँ? आप बताइए, मैंने नाजायज पूछा है आपसे? हम सब कुछ, हम दिल्ली के अस्पतालों को बंगाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उड़ीसा के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, राजस्थान के लिए, तमिलनाडु के लिए, सबके लिए खोल देंगे। लेकिन 4 दिन में दिल्ली के अस्पताल के सारे बेड भर जाएंगे। फिर उसके बाद चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य हो, अमन जी के परिवार का सदस्य हो, विजेंद्र जी के परिवार का कोई सदस्य हो, हमारे किसी भी व्यूअर के परिवार का कोई सदस्य हो, अगर उन्हें कोरोना का सीवियर केस होता है तो हम उन्हें दिल्ली के किसी भी अस्पताल में जगह नहीं दे पाएंगे। अब आप मुझे इस बात का समाधान बता दीजिए, को भी ऐसा कहने के लिए सामने आना पड़ा क्या? उनको भी अपने यहाँ पर, अपने यहाँ रिसोर्सेज की चिंता होगी, लेकिन उन्होंने आकर इस तरह की कोई बात कही क्या जो डिवाइसिव लगे? और क्या आपकी निगाहों में जो आपके सवाल हैं उसको लेकर, क्या मैंने आपके साथ बैठे हुए लोग जो आपके ऑपोजिशन में आपको खड़े दिखाई देते हैं, उनसे मैंने सवाल नहीं किए क्या? आप कह रहे हैं कि मेरे को अपने गेस्ट को सुनने की आदत नहीं है। मैंने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी? या आपने जो पूछना चाहा, मैंने क्या सवालों को नहीं? लेकिन किसी की जान जा रही है, उसको आप ये बताएंगे कि तुम तमिलनाडु के हो, तुम कर्नाटक के हो, तुम मध्य प्रदेश के हो? पहले आप बोलना शुरू कर देते हैं, तो अगर आपको ही बोलना है तो आप शो पे गेस्ट को क्यों बुला रहे हैं? आतिशी, मेरा कहना यह है, आपने नियम बनाए, लेकिन किसी को जिसको इलाज की जरूरत है उसको आप ये कह सकते हैं क्या तुम्हारे पास कागज नहीं है, तुम जाओ? आप पूरा शो खुद कर लीजिए, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमें बात रखनी है वो आपको बात रखने देनी होगी, वरना गेस्ट को आपकी बात मैंने समझी, रिसोर्सेस लिमिटेड है, मैंने ये समझा। आप सब लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते, मैंने ये समझा, लेकिन क्या जिसको इलाज की जरूरत है उसको आप अपने यहां से भगा सकते हैं? आप ये बताइए। इसीलिए हमने कहा है कि जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं
वो देश भर के लोगों को केटर करने के लिए हैं। केंद्र सरकार में भी, केंद्र सरकार के 10,000 बेड के अस्पताल हैं दिल्ली में। एमसीडी की तो मैं बात ही नहीं कर रही अभी, जो जहां पे विजेंद्र गुप्ता जी की सरकार है। एमसीडी ने तो एक भी बेड नहीं दिया है कोरोना के लिए। केंद्र सरकार के सबके अलग बजट होते हैं, 10,000 बेड आज सबकी अलग सुविधाएं होती हैं, वो 10,000 सबके अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सबकी लिमिटेशंस होती हैं। आतिशी, वक्त पूरा हो गया, लेकिन मुझे ये देख के बड़ी निराशा हुई कि मैंने आपके कंसर्न वाले सवाल भी जो मेरे मेहमान हैं उनसे पूछे, लेकिन आपने बदले में भड़क कर दिखाया। ये भड़कने की आवश्यकता नहीं है आतिशी। मैं समझता हूं कि लिमिटेड रिसोर्स में आपकी प्रायोरिटीज होती हैं, लेकिन क्या जिसको तुरंत इंस्टेंटेनियसली जिसको इलाज की जरूरत है उसको ये कहकर मना किया जा सकता है कि जाओ पहले कागज लेकर आओ, ये साबित करो कि तुम दिल्ली के हो, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमने कहे थे वो दिखाओ, तब तुमको इलाज मिलेगा। ऐसे में ये करते करते उसकी अगर जान चली गई तो क्या हम ये कहेंगे कि किसी की जान जाने का तो हमको अफसोस है, लेकिन क्या करें, कायदा तो कायदा होता है। क्या ऐसे में हम वेलफेयर स्टेट कहलाएंगे आतिशी? आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।